वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट MERN स्टैक ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे एक फुल स्टैक वेब ऐप फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MERN स्टैक क्या होता है, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और सबसे पहले हम जो है वो सीखेंगे कि MERN स्टैक के अंदर रिएक्ट जेएस का क्या पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले MERN स्टैक एक शॉर्ट फॉर्म है। ये बेसिकली जो MERN लिखा हुआ है ये एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास 4 टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इसमें जो आपको M दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली उसको हम कहते हैं MongoDB। ठीक है, फिर हमारे पास आपको इसमें जो E दिख रहा है, ठीक है, वो है बेसिकली हमारे पास Express.js। देन हमारे पास जो इसमें R है वो है React.js। ठीक है, और जो हमारे पास N है वो बेसिकली है Node.js। ठीक है, इन 4 टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके हमारे पास एक MERN स्टैक डेवलपमेंट बनती है। ठीक है, अब ये जो MongoDB है बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। जैसे हमारे पास MySQL है, SQL सर्वर है, फायरबेस है, सब डेटाबेसेस ही हैं। वैसे ही MongoDB भी हमारे पास एक डेटाबेस है, लेकिन इसमें हमारे पास NoSQL डेटाबेस है। मतलब इसमें हमारे पास क्वेरी फॉर्मेट्स में काम नहीं होता, लेकिन है ये एक डेटाबेस ही, मतलब इसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, Express.js क्या है? Express.js हमारे पास Node.js का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये Node.js का अपना बिल्ट इन फ्रेमवर्क है। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम क्यों यूज करेंगे, इसमें हम अपनी बैकएंड की लॉजिक लगाएंगे। आप ये समझ लो कि कंट्रोलर की तरह ये काम करेगा। जैसे लारावेल के अंदर हमारे पास कंट्रोलर होता है, और .NET MVC के अंदर भी हमारे पास कंट्रोलर होता है। उसका क्या काम होता है, उसमें हम लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, अपने फंक्शंस बनाते हैं, कोड करते हैं। तो बेसिकली Express.js में हम इस तरीके से ही करेंगे काम। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, बैकएंड के लिए हो गया Express.js। अब आती है बारी हमारे React.js की। React.js हमारे पास एक फ्रंट एंड UI है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने यूजर का इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस का मतलब ये है, ठीक है, कि जैसे HTML में हम HTML CSS को यूज करके हम जो है वो टेम्पलेट बनाते हैं, नेव बार, फुटर, फॉर्म एक्सेट्रा। वो क्या हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड बना रहे होते हैं बेसिकली। तो वैसे ही सेम React.js में भी हम एक अपनी फ्रंट एंड UI तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें हम बटन्स बना सकते हैं, इनपुट बना सकते हैं, नेव बार, पेजेस एक्सेट्रा। इसमें हम अपना एक फ्रंट एंड रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब Node.js क्या है, हमारे पास Node.js भी ज़ाहिर है हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ही है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ही एक रन टाइम है। ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट कह लें, जो हमारे पास बेसिकली बैक एंड या उसकी जो अपनी फ्रंट एंड की उसने टूल्स बनाए हुए उसको रन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये पूरा MERN स्टैक डेवलपमेंट का मैंने आपको ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि इसमें ये चारों जो है इनका अलग अलग पार्ट है। अगर आपको एक MERN स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको ये चारों चीजें आनी चाहिए। ठीक, अच्छा, ये 4 टूल्स मिलके एक कंप्लीट फुल स्टैक ऐप बन सकती है। अगर आप ये चारों चीजें सीख लें तो आप एक पूरी फुल स्टैक जो है वो वेब बना सकते हैं, जिसमें हम UI से लेके डेटा स्टोर तक सब कुछ जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सब कुछ जावास्क्रिप्ट के ही अपने जो है वो फ्रेमवर्क्स हैं, Express.js भी, React.js भी और Node.js भी। ठीक है, अब हमें ये MERN स्टैक बेसिकली पढ़नी क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें दोनों काम, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी, दोनों JS में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा कि ये हाई डिमांड है मार्केट में। ठीक है, फ्रीलांसिंग और जॉब्स दोनों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, इसके अंदर हम कोड को रीयूजेबल भी कर सकते हैं और इसमें हमें टूल्स भी इजीली मिल जाते हैं। और दूसरा कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसकी मतलब ये फ्री भी है और इसकी कम्युनिटी भी काफी सारी सपोर्टेड है। मतलब अगर आप कहीं भी कोड में फंसते हो, कोई भी एरर्स आते हैं, तो आपको उस पर सॉल्यूशन नेट पे जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी कम्युनिटी लेवल हाई है। तो आपको इसके सॉल्यूशंस भी इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा कि ये इन 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड वाली जो है वो स्किल है, तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, सो इसको हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूरे MERN स्टैक के अंदर सबसे पहले आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए React.js। ठीक है, हम पहले सबसे पहले MERN स्टैक के अंदर React.js को कवर करेंगे एंड देन बाद में हम जो है वो इन स्टेप्स पे जाएंगे। React.js पढ़ने के लिए आपके सिस्टम में Node.js डाउनलोड हुआ होना चाहिए। ठीक है,
अगर नोड जेएस नहीं होगा तो हम रिएक्ट जेएस पे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपने सबसे पहले तो क्या करना होगा, अपने सिस्टम के अंदर नोड जेएस को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्ट जेएस की। रिएक्ट जेएस हमारे पास क्या है, ये तो मैंने आपको मंस्टैक का थोड़ा बहुत जो है वो ओवरव्यू दे दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस की। ठीक है, रिएक्ट जेएस हमारे पास क्या है, रिएक्ट जेएस एक कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, जहां हम रिएक्ट को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रिएक्ट जेएस जो है ना, बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट की अपनी लाइब्रेरी है। अब जावास्क्रिप्ट की तो और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, जैसे एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट की अपनी ही लाइब्रेरी है। रिएक्ट भी वैसे ही सेम जावास्क्रिप्ट की अपनी लाइब्रेरी है। ठीक है, फेसबुक ने रिएक्ट जेएस को बनाया है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्ट को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज भी करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास हमारी जो यूआई है ना, जो हमारा टेम्पलेट है वो बहुत अच्छा बन सकता है। दूसरा, इसमें हमारी ज्यादातर सिंगल पेज एप्लीकेशंस ही बनती हैं। मल्टीपल पेज भी आप बना सकते हो अगर बनाना चाहो, लेकिन बेसिकली रिएक्ट जेएस जो बनाई गई है वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई है। अब नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो रिएक्ट को यूज करती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास इसकी डिमांड भी हाई है रिएक्ट जेएस की। ठीक है, काफी सारी जॉब्स जो है वो रिएक्ट जेएस की आती हैं। ठीक है, रिएक्ट से जो है वो, जो रिएक्ट से हम बनाते हैं वेबसाइट, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है और उसका यूजर एक्सपीरियंस काफी स्ट्रांग है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में आप मोबाइल एप्स भी बनाना चाहते हैं तो फिर रिएक्ट का ही अपना रिएक्ट नेटिव फीचर हमें मिला हुआ है, टूल अलग से मिला हुआ है, जिसके जरिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस में हम सिर्फ वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नेटिव जो इसका अपना खुद का ही पार्ट है, उसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है रिएक्ट जेएस भी। तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई एरर्स आ रहे हैं, तो आपको इसके सॉल्यूशन इंटरनेट पे इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस शुरू करने के लिए आपको जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आपको पहले वो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई उसकी। थोड़ा बहुत भी अगर आपको उसका ओवरव्यू है तो रिएक्ट जेएस आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। और दूसरा कि रिएक्ट जेएस पढ़ने के लिए आपके सिस्टम में एक तो नोड जेएस डाउनलोड हुआ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कोई ना कोई एडिटर भी डाउनलोड हुआ होना चाहिए। कोड एडिटर मतलब VS कोड हो गया, सबलाइम हो गया, ड्रीम वीवर हो गया, काफी सारे कोड एडिटर है। तो आप कोई भी एक कोड एडिटर डाउनलोड कर लें। नोड जेएस कैसे डाउनलोड करेंगे, आप जो है गूगल पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप लिखेंगे नोड जेएस टेक डाउनलोड, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये LTS वर्जन जो है ये आप डाउनलोड कर लेना विंडोज इंस्टॉलर पे। ठीक है, तो ये जो नोड का जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना वो आपके पास इसको डाउनलोड कर देगा। मैंने पहले डाउनलोड किया था, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए मैं क्या कर लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं CMD पाती हूँ। ठीक है, और CMD पाके मैंने लिखा है node-v। तो आप देखिए मेरे पास वर्जन आ रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में तो Node.js डाउनलोड ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें आने के बाद यहाँ से मैंने CMD को ओपन किया है। रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बनाने की जो कमांड है, ठीक है, वो क्या है, npx create react app। ठीक है, और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का कोई भी एक नाम आप इसको देंगे। ठीक है, मैंने इसको यस किया है। ठीक है, ये हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है।
CD करके मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जाऊंगी। ठीक है, VS कोड पे भी पहले हम इसको ओपन करेंगे। मेरे पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर नहीं है आपके पास। ठीक है, अच्छा, VS कोड पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने। ठीक है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे आने के बाद चेक करें तो दो जो मेन फोल्डर्स हैं, पब्लिक का है, एक SRC का है। पब्लिक के अंदर हमारी सारी स्टैटिक फाइल्स आती हैं। ठीक है, लाइक फेव आइकन हो गया, इमेजेस हो गई, एक्सेट्रा, वो सारी यहाँ पे आती है। index.html की फाइल पब्लिक के अंदर ही होती है। नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है वो बेसिकली SRC का है। SRC के अंदर सबसे जो मेन फाइल है, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो app.js का होता है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, जहां से जो है वो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है। और एक और जो हमारी मेन फाइल है वो है index.js की। ठीक है, ये हमारा एक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, यहाँ रिएक्ट के जितने भी डॉम है वो रेंडर होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को देखें। इसकी एक एक फाइल की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। फिलहाल React.js का हमारा जो प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो बेसिकली इतनी ही है। कि अब इसको मुझे रन करना है। रन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आप कमांड लिखेंगे npm start। देखते हैं, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 इसकी जो है वो अपनी पोर्ट है। ये हमारे पास React की जो है वो डिस्प्ले आपके सामने आ चुका है। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि React.js का मन स्टैक के अंदर क्या पार्ट है। React.js में हम जो है वो अपनी बेसिक सी UI बनाना सीखेंगे। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हम जो है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसमें बटन किस तरीके से बनता है, इसके अंदर जो है वो JSX का क्या काम है। ठीक है, वो भी हम सब जो है वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स की, सारी फाइल्स की। ठीक है, और दूसरा कि हमारे पास कंपोनेंट बेस कैसे काम होता है रिएक्ट के अंदर, वो हम देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।